बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी अखवानी पुलाव। मछली का मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, बड़े बड़े पीसेज में इस तरह से कटवाया मैंने। ये देखें, 2 से 2.5 किलो का ये पीस था। साथ में नली और जोड़ वगैरह भी इसी में ही है। अच्छी तरह से वॉश करके इसको छन्नी में मैंने रख दिया। सारा इसका ब्लड ड्रेन हो गया। यहाँ पे प्रेशर में मैंने 1 कप ऑयल का डाला है। 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाल देते हैं। प्याजों को सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। प्याजों के साथ ही थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून काला जीरा है, 1 टीस्पून दाने हैं काली मिर्च के, 3 बड़ी इलायची हैं और 1 स्टिक है दालचीनी की। इन मसालों को भी साथ ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। लहसुन अदरक भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इस तरह का करना है, कलर नहीं आने देना प्याज का। अब गोश्त शामिल कर देते हैं सारा इसमें। गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गोश्त को फ्राई करते हुए यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें नमक का शामिल कर देते हैं। दो लीटर इसमें गर्म पानी डाल देते हैं। ये पैन 1 लीटर का है तो मैं 2 इसमें डालूंगी गर्म पानी करके। पानी यहाँ पे मैंने 2 लीटर पूरा डाल दिया है। अब इसको एक बॉईल आ जाएगा, फिर प्रेशर लगा देंगे। सीटी बोलने के बाद हम टाइम नोट करेंगे। 20 से 25 मिनट का इसको टाइम लगाएंगे। गोश्त हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है। यहाँ पे पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे 2 बड़े साइज के गाजरें ग्रेट की हुई मैंने डाली हैं। मोटी साइड्स की मैंने यहाँ पे की है ग्रेट, जो मोटी वाली साइड होती हैं उससे की है। बारीक गाजरें नहीं करनी है। गाजरों को फ्राई करेंगे थोड़ा सा। साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल देते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है गाजरों को। आधा कप मैंने यहाँ पे काली किशमिश ली है। 100 ग्राम बादाम है। इन दोनों को भी फ्राई करते हैं इनके साथ। बस थोड़ा सा इनको फ्राई करना है, ज़्यादा जलने नहीं देना बादामों को। चूल्हा बंद कर देते हैं अब इनका। 25 मिनट का टाइम मैंने इसको लगाया था। अब मैंने इसकी बिसल उठा दी है। स्टीम सारी निकलने वाली है तकरीबन। जिस पतीली में मुझे चावल बनानी है उस पतीली में मैंने गोश्त को शिफ्ट कर लिया है। गोश्त को चेक करते हैं कि कितना नरम हुआ है। देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। इजीली बोटी टूट रही है। इतना ही इसको नरम करना है, फिर ही मज़ा आएगा काबली पुलाव का, अफगानी पुलाव का। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था। इसमें स्पाइसेस नहीं जाते हैं तो इसलिए इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। चावलों के हिसाब से मैं 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था गोश्त, तो मैं 4 गिलास चावलों के बना रही हूँ। तो उस हिसाब से हमें 6 गिलास यखनी के चाहिए होंगे। 4 गिलास चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। डबल स्टीम राइस हैं ये। चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। दरमियाना चूल्हा कर देंगे और ढक के पकाएंगे पानी ड्राई होने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे चावलों का पानी तकरीबन यहाँ पे ड्राई हो चुका है। चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे दम वाला। यहाँ पे गाजरे बादाम और किशमिश जो हमने डाली है
फ्राई की है इसके ऊपर डाल देते हैं, फैला देंगे इस तरह से। सेंटर सेंटर में ही फैलाएंगे, पूरा नहीं करेंगे कवर। 10 से 12 मिनट का ढक के दम लगा देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह से 12 मिनट का दम लगा के थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसकी स्टीम निकलने देंगे, फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। चावलों को एक साइड से इतना से हिलाएंगे। अब स्टीम इसकी निकल चुकी है सारी। देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना कैसे खिला हुआ है। बहुत ही कमाल का ये अफगानी पुलाव बनता है, काबली पुलाव। जो एक बार खाएगा कभी जायका नहीं भूलेगा। इतना टेस्टी ये पुलाव बनता है, ना ही ज़्यादा मसाले और गोश्त का इतना अच्छा टेस्ट इसमें आता है। अब इसको डिश आउट करते हैं। पुलाव का प्लेट में डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, जायकेदार सा बीफ काबली पुलाव हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।